हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मंत्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टू स्टैक पीडीए। एक्चुअली टू स्टैक पीडीए इट इज इक्वलेंस टू ट्यूरिंग मशीन। टू स्टैक पीडीए वन स्टैक पीडीए नहीं है। टू स्टैक पीडीए एक तरीके से ट्यूरिंग मशीन का ही एक वेरिएंट, एक वर्जन है। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। टू स्टैक पीडीए क्या है? टू स्टैक पीडीए इट इज इक्वलेंस टू ट्यूरिंग मशीन एंड पावर ऑफ टू स्टैक पीडीए इज इक्वल्स टू पावर ऑफ ट्यूरिंग मशीन। तो टू स्टैक पीडीए का जो मैथमेटिकल मॉडल है और जो कितने टपल से रिप्रेजेंट होगा वो ये लिखा है। टू स्टैक पीडीए इज रिप्रेजेंटेड बाय 6 टपल। क्यू सेट ऑफ स्टेट, सिग्मा इनपुट अल्फाबेट, डेल्टा इज अ ट्रांजिशन फंक्शन एंड टाउ इट इज अ सेट ऑफ पुश डाउन सिंबल और क्यू नॉट इनिशियल स्टेट और एफ इज अ फाइनल स्टेट। इनिशियल पुश डाउन सिंबल इसमें नहीं है। और इसका मैथमेटिकल मॉडल क्या है? ये आपका एक इनपुट टेप है और ये टू स्टैक है, स्टैक S1, स्टैक S2 और ये फाइनाइट स्टेट कंट्रोल है। सो पहला स्टैक, सेकंड, ये इसका मैथमेटिकल मॉडल है। तो देखिए, इस मैथमेटिकल मॉडल से ये टू स्टैक फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस टू स्टैक इज इक्वल्स टू ट्यूरिंग मशीन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये मॉडल क्या है? फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस टू स्टैक और इट इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होता है? इट इज ट्यूरिंग मशीन। सो ये इसके टपल हैं, ये इसका मैथमेटिकल मॉडल है। इंपॉर्टेंट क्या है? डेल्टा। इसका ट्रांजिशन फंक्शन किस तरह से होगा? तो देखिए, फाइनाइट स्टेट कंट्रोल, इसका स्टेट क्या है? और यहाँ से इनपुट अल्फाबेट ये सिग्मा है कि इनपुट अल्फाबेट क्या है, वो इस सिग्मा यहाँ पे होगा। और फर्स्ट स्टैक के टॉप पर क्या है और सेकंड स्टैक के टॉप पर क्या है, ये सारा कहाँ होगा? टाउ के अंदर होगा। तो इन तीनों की मैपिंग से रिजल्ट क्या होगा? इसका स्टेट चेंज हो जाएगा और इसमें कोई स्ट्रिंग पुश और पॉप हो सकती है, फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टैक। तो ये लिखा है इसका ट्रांजिशन फंक्शन। आप एट ए टाइम की स्टेट देखेंगे। इनपुट टेप पर क्या लिखा है? ये फाइनाइट स्टेट कंट्रोल की स्टेट है। इनपुट टेप पे क्या इनपुट लिखा है और फर्स्ट स्टैक के टॉप पर क्या है, सेकंड स्टैक के टॉप पर क्या है, इन सभी की मैपिंग से क्या होगा? फाइनाइट स्टेट कंट्रोल की स्टेट चेंज होगी। फर्स्ट स्टैक में कोई स्ट्रिंग पुश या पॉप हो सकती है, सेकंड स्टैक में भी कोई स्ट्रिंग पुश और पॉप हो सकती है। तो ये इसका ट्रांजिशन फंक्शन है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि टू स्टैक पीडीए का ट्रांजिशन फंक्शन क्या है कि क्यू क्रॉस सिग्मा यूनियन एप्सिलॉन क्रॉस टाउ इक्वल्स टू क्यू क्रॉस टाउ स्टार टाउ स्टार। तो पहला टपल क्या होगा? स्टेट, फिर इनपुट टेप, फिर पहले स्टैक में क्या है टॉप पर, सेकंड स्टैक के टॉप पर क्या है, इससे रिजल्ट क्या आने वाला है? फाइनाइट स्टेट कंट्रोल की स्टेट चेंज हो जाएगी। और फर्स्ट स्टैक में क्या स्ट्रिंग पुश और पॉप हुआ, सेकंड स्टैक में भी कोई स्ट्रिंग पुश और पॉप हो जाएगी। तो चलिए इसको हम एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। एल एक लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज में किस तरह की स्ट्रिंग है? तीनों इक्वल हैं। इस तरह की स्ट्रिंग्स है। लेट इसमें हम कोई एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, आपको समझाने के लिए। लेट दिस इज ट्रिपल ए। तो इस स्ट्रिंग में ये ट्रिपल ए है और ट्रिपल बी। आपको कैसे प्रूफ करें कि ये तीनों इक्वल हैं? देखिए, वन स्टैक पीडीए से नहीं हो सकता है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इसके लिए जब पीडीए डिजाइन किया था तो लॉजिक आपको बताया था कि इसका वन स्टैक पीडीए से नहीं बन सकता, क्योंकि एट ए टाइम वन स्टैक पीडीए से किन्हीं दो के बीच में ही कंपैरिजन हो सकता है। एट ए टाइम दो के बीच में कितने कंपैरिजन होते हैं, कितने रिलेशन होते हैं? एक ही रिलेशन होता है। तो एट ए टाइम वन स्टैक पीडीए से वन रिलेशन प्रूफ किया जा सकता है। बट थ्री रिलेशन है, या नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी, सेकंड नंबर ऑफ बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ सी, थर्ड नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ सी। तो एट ए टाइम थ्री रिलेशन वन स्टैक से पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम टू स्टैक बनाते हैं। तो लॉजिक क्या लगा जाए कि फर्स्ट, पहले आप इनिशियली ए होगा तो ए को स्टैक में पुश कर दीजिए। ए रीड किया, फर्स्ट स्टैक में पुश कर दिया। फिर बी आप जब रीड करेंगे तो इससे आप पॉप करिए और यहाँ पे आप पुश करिए। फिर सेकंड बी रीड किया, इससे पॉप करिए और यहाँ पे पुश करिए। फिर थर्ड, इसको पॉप करिए और यहाँ पे पुश करिए। राइट। अब बी, जैसे ही बी खत्म हो जाएगा, यस, ये रीड होने के बाद बी यहाँ आप सी पे आएंगे तो सी के साथ आप इसको भी पॉप कर दीजिए।
सी के एंडिंग के साथ ये स्टैक भी एम्प्टी हो गया फिर से, और ये स्टैक भी एम्प्टी हो गया। ये लॉजिकली क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ सी, तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। चलिए इसका पीडीए डिजाइन करते हैं। क्यू नॉट स्टेट, क्यू नॉट स्टेट पर ए इनपुट रीड हुआ, स्टैक के टॉप पर अभी क्या है, पहले वाले स्टैक के टॉप पर एम्प्टी है, तो एम्प्टी को यहाँ पे ए से पहले क्या था इसमें एम्प्टी, तो उसने ए को पुश कर दिया। सेकंड स्टैक के टॉप पर एम्प्टी है तो उसको नहीं छोड़ना, उसको छेड़ना नहीं है, उसको एम्प्टी ही रखो। फिर नेक्स्ट ट्रांजिशन क्या है, यहाँ जगह नहीं, मैं नीचे लिख देता हूँ। नेक्स्ट ट्रांजिशन फिर से ए रीड होगा, ये तो सिंगल ए रीड हुआ, अगेन ए रीड हुआ, और लेकिन फर्स्ट स्टैक के टॉप पर क्या आ जाएगा, ए, तो इसको पुश कर दीजिए। और सेकंड स्टैक के टॉप पर क्या है, अभी भी एम्प्टी, एम्प्टी को एम्प्टी रखिए, इसको मत छेड़िए। अब ये लूप लगा हुआ है, ये लूप चलता जाएगा, सारे ए स्टैक में, पहले वाले स्टैक में पुश हो जाएंगे, फर्स्ट स्टैक में। ऑलराइट, नाउ इसके बाद इस स्टेट पे अब आपका बी इनपुट रीड हुआ, और फर्स्ट स्टैक के टॉप पर क्या है, ए, उसको क्या करना है आपको, एम्प्टी। सेकंड स्टैक के टॉप पर क्या है, एम्प्टी, उसमें क्या पुश करना है आपको, बी। ये पहला ट्रांजिशन हुआ, स्टेट इज Q1। अब ये तो एक बी रीड हुआ, अभी बाकी को और बी होंगे, तो रिमेनिंग बी के लिए फर्स्ट स्टैक के टॉप पर क्या होगा, ए, उसको पॉप करना है। सेकंड स्टैक के टॉप पर क्या होगा, अब बी आ जाएगा, तो बी को बी पुश कर देना है। तो ये लूप चलेगा, फर्स्ट स्टैक से सारे ए पॉप हो जाएंगे, और सेकंड ए में स्टैक में बी पुश हो जाएंगे। नाउ जब बी सारा रीड हो जाए, तो फिर जब सी का नंबर आएगा, सॉरी सी रीड हुआ, तो फर्स्ट स्टैक तो एम्प्टी हो जाएगा जब सी का नंबर आएगा, क्योंकि बी के साथ ए आउट हो गए। तो फर्स्ट सी जब रीड हुआ, तो फर्स्ट स्टैक के टॉप पर एम्प्टी, एम्प्टी को एम्प्टी रखो, और सेकंड स्टैक के टॉप पर बी मिलेगा, उसको सी के साथ बी को बाहर निकालना है। नेक्स्ट स्टेट इज Q2। नाउ Q2 स्टेट पर क्या होगा, Q2 पर बाकी के सी रीड हुआ, फर्स्ट स्टैक के टॉप पर एम्प्टी, एम्प्टी को एम्प्टी रखो, और सेकंड स्टैक के टॉप पर बी मिलेगा, उसको भी एम्प्टी कर दो, और ये लूप चलता रहेगा, सारे बी के साथ ये सी बाहर निकल जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट एम्प्टी रीड हुआ, अगर स्ट्रिंग इसमें बिलोंग कर रही है A2 की पावर n B की पावर n में, तो इनपुट टेप एम्प्टी हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये रीडिंग हेड बढ़ के कहाँ आ जाएगा, इट इज एम्प्टी, फर्स्ट स्टैक के टॉप पर एम्प्टी, एम्प्टी को एम्प्टी, सेकंड स्टैक के टॉप पर एम्प्टी, एम्प्टी को एम्प्टी रखो, एंड इट इज फाइनल स्टेट। तो ये टू स्टैक पीडीए डिजाइन हो गया। ये ग्राफिकल फॉर्म है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू नॉट स्टेट पर ए इनपुट रीड हुआ, फर्स्ट स्टैक के टॉप पर क्या था, अभी स्टार्टिंग में एप्सिलॉन, सेकंड के टॉप पर भी एप्सिलॉन, आपने क्या किया, क्यू नॉट स्टेट फर्स्ट स्टैक में ए पुश कर दिया, सेकंड स्टैक को नहीं छेड़ा, इसके अकॉर्डिंग। फिर डेल्टा, फिर क्यू नॉट स्टेट, फिर ए रीड हुआ, फर्स्ट स्टैक के टॉप पर ए आ गया, इसमें अभी भी एप्सिलॉन ही है, तो आपने ये लूप लगा दिया Q0, इसमें ए पुश कर दिया, ये अभी भी एम्प्टी। अब इससे सारे फर्स्ट स्टैक में पुश हो जाएंगे। नाउ अब बी रीड हुआ, क्यू नॉट स्टेट पर बी रीड हुआ, फर्स्ट स्टैक के टॉप पर ये है, और इसमें अभी भी एप्सिलॉन है, तो आपको क्या करना है, स्टेट चेंज करना है Q1, और फर्स्ट स्टैक से एक इनपुट स्ट्रिंग पॉप करा देनी है, सेकंड स्टैक में क्या, बी को पुश कर दिया, ये तो वन बी पुश हुआ। नाउ डेल्टा नेक्स्ट स्टेट क्या हो गया, Q1, बी रीड हुआ, फर्स्ट स्टैक के टॉप पर ए, इस पे अब एम्प्टी की जगह क्या, बी आ जाएगा, टॉप पर बी, तो स्टेट इज Q1, और फिर से ए को पॉप कर दिया, और बी भी इस स्ट्रिंग को पुश कर दिया। नाउ डेल्टा Q1 स्टेट पर अब क्या रीड हुआ, सी, ये लूप चलता जाएगा, सारे बी के साथ ए आउट हो जाएंगे, फिर सी रीड हुआ, फर्स्ट स्टैक के टॉप पर एम्प्टी हो जाएगा, सेकंड स्टैक के टॉप पर बी होगा, नेक्स्ट स्टेट इज Q2, और एम्प्टी, फर्स्ट स्टैक को एम्प्टी हो चुका ऑलरेडी, इसमें से भी एक पॉप कर दीजिए। नाउ डेल्टा Q2 स्टेट, फिर सी रीड हुआ, फर्स्ट स्टैक के टॉप पर एम्प्टी, बी, Q2, फर्स्ट स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी, सेकंड स्टैक से भी एक पॉप कर दिया। अब ये लूप चलता रहेगा, सारे सी के साथ बी भी बाहर हो जाएंगे, तो डेल्टा अगर स्ट्रिंग A2 की पावर n, B की पावर n, C की पावर n में बिलोंग कर रहा है, तो Q2 स्टेट इनपुट रीड हो गया, और कंप्लीट इनपुट रीड होने के बाद एप्सिलॉन, फर्स्ट स्टैक में एप्सिलॉन, सेकंड में भी एप्सिलॉन, ये एक्सेप्टेंस की कंडीशन है, इट इज फाइनल स्टेट एम्प्टी, एम्प्टी। तो ये टू स्टैक पीडीए डिजाइन हो गया। इस तरह से आप टू स्टैक पीडीए डिजाइन कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसके लिए आपको टू स्टैक पीडीए डिजाइन करना है। तो वेरी सिंपल,
देखिए इसका भी वन स्टैक पीडीए नहीं बन सकता क्योंकि अल्टरनेट वाला केस था, हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि अल्टरनेट का केस आएगा तो टू स्टैक पीडीए सॉरी वन स्टैक से नहीं सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि ए का कंपैरिजन सी से है और स्टैक में ए पुश कर दिया फिर बी को भी पुश कर दिया तो ए नीचे हो गया और स्टैक इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो सी का कंपैरिजन ए से नहीं हो पाएगा और डी का कंपैरिजन बी से नहीं हो पाएगा, इसलिए वन स्टैक पीडीए डिजाइन नहीं होगा, आपको इसके लिए टू स्टैक पीडीए डिजाइन करना होगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनेगा। क्यू नॉट स्टेट, पहले ए रीड हुआ, फर्स्ट स्टैक के टॉप पर एम्प्टी है तो उसने क्या किया, इसको पुश कर दिया और सेकंड स्टैक के टॉप पर क्या है, वो भी एम्प्टी, उसने कहा एम्प्टी को सेकंड स्टैक को अभी नहीं छेड़ो, सेकंड को एम्प्टी ही रखो। फिर देखिएगा ये तो वन ए रीड हुआ, अगेन बाकी के ए जब रीड हुए और ए और फर्स्ट स्टैक के टॉप पर क्या आ चुका है ए, तो इसने कहा ए को पुश कर दिया और सेकंड स्टैक को अभी नहीं छेड़ा, एम्प्टी है एम्प्टी को एम्प्टी रखो, ये लूप चलता रहेगा और पहला स्टैक फुल हो जाएगा। फर्स्ट स्टैक में क्या फुल मतलब फुल नहीं होगा, फर्स्ट स्टैक में ए पुश हो जाएंगे, फर्स्ट स्टैक के अंदर ए पुश हुआ। नाउ इसके बाद जब बी रीड हुआ, फर्स्ट स्टैक के टॉप पर ए है, ए को ए रखो, फर्स्ट स्टैक को मत छेड़ो इससे, और सेकंड स्टैक के टॉप पर क्या था एम्प्टी, एम्प्टी में बी पुश कर दीजिए, इट इज Q1 स्टेट। अब Q1 स्टेट पर बाकी के बी रीड हुआ, फर्स्ट स्टैक के टॉप पर ए है, फर्स्ट स्टैक को मत छेड़िए क्योंकि बी का कंपैरिजन ए से नहीं होना है। अब यहाँ बी रीड हुआ, बी को पुश कर दीजिए बी, ये लूप चलेगा, सारे बी सेकंड स्टैक में पुश हो गए और सारे ए फर्स्ट स्टैक में पुश हो गए। अब जब सी रीड हुआ तो सी का कंपैरिजन किसके साथ होना है, ए के साथ, तो पहले वाले स्टैक से पॉप करिए। सी रीड हुआ, फर्स्ट स्टैक के टॉप पर क्या है ए, इसे पॉप करा दीजिए। सेकंड स्टैक के टॉप पर क्या है बी, बी के साथ सी का कोई कंपैरिजन नहीं, बी को बी रखो, स्टेट इज Q2। नाउ Q2 स्टेट पर यही सी रीड हुआ, फर्स्ट स्टैक के टॉप पर ए, एप्सिलॉन कर दीजिए बी, बी को बी रखो, इसको नहीं छेड़ना है आपको, ये लूप चलेगा और फर्स्ट स्टैक से सारे ए आउट हो जाएंगे क्योंकि सी और ए अगर बराबर होंगे तो सी के एंडिंग के साथ फर्स्ट स्टैक भी एम्प्टी हो जाएगा। अब क्या रीड होगा सी के बाद डी, जब डी रीड हुआ तो फर्स्ट स्टैक के टॉप पे तो एम्प्टी हो गया होगा, एम्प्टी को एम्प्टी रखो, सेकंड स्टैक के टॉप पर बी है, इसको भी पॉप करना है, स्टेट इज Q3। अब Q3 स्टेट पर डी रीड हुआ, फर्स्ट स्टैक के टॉप पर एम्प्टी, एम्प्टी को एम्प्टी रखो, इस पर बी आया एम्प्टी, ये लूप है, ये लूप चलता जाएगा और डी के साथ बी बाहर निकल जाएगा। अगर आपकी स्ट्रिंग इसमें बिलोंग कर रही है तो लास्ट में अब क्या ट्रांजिशन होगा कि इनपुट भी एम्प्टी, फर्स्ट स्टैक के टॉप पर एम्प्टी, एम्प्टी को एम्प्टी रखो, सेकंड स्टैक के टॉप पर एम्प्टी, एम्प्टी को एम्प्टी रखो, एंड दिस इज फाइनल स्टेट, एक्सेप्टेंस की कंडीशन है, इट इज ए टू स्टैक पीडीए। इसको आप इस तरह से भी डिजाइन कर सकते हैं, आइदर ग्राफिकल फॉर्म और डेल्टा Q नॉट स्टेट, फर्स्ट ए रीड हुआ, फर्स्ट स्टैक के टॉप पर क्या है एम, सेकंड स्टैक के टॉप पर भी क्या है एम्प्टी। आप Q नॉट स्टेट फर्स्ट स्टैक में ए को पुश कर दिया, सेकंड स्टैक को नहीं छेड़ा, डेल Q नॉट स्टेट फर्स्ट और भी ए रीड हुआ, अब फर्स्ट स्टैक के टॉप पर ए आ गया, सेकंड स्टैक में अभी भी टॉप पर एम्प्टी है, स्टेट इज Q नॉट ए और एम्प्टी, इससे सारे ए पहले वाले स्टैक में पुश हो जाएंगे। नाउ डेल्टा Q नॉट स्टेट पर बी रीड हुआ, फर्स्ट स्टैक के टॉप पर ए है, एम्प्टी है, तो स्टेट इज Q1। आपने क्या किया, फर्स्ट स्टैक के टॉप पर ए है, उसको ए रखा, सेकंड स्टैक में बी को पुश कर दिया। नाउ डेल्टा Q1 स्टेट बी रीड हुआ, फर्स्ट स्टैक के टॉप पर ए, सेकंड स्टैक के टॉप पर अब बी हो गया। नाउ Q1 को Q1 रखो, फर्स्ट स्टैक के टॉप पर ए और बी को सेकंड स्टैक में पुश कर दिया बी भी, ये लूप है, ये लूप चलता जाएगा, सारे बी सेकंड स्टैक में पुश हो जाएंगे। नाउ उसके बाद सी रीड हुआ Q1 स्टेट पर, फर्स्ट स्टैक के टॉप पर ए है, सेकंड स्टैक के टॉप पर बी है, तो आप स्टेट चेंज किया Q2 और ए सी का ए के साथ कंपैरिजन इसको पॉप कर दिया और ये एज इट इज ऐसा ही रहा बी का बी। नाउ डेल्टा, नाउ Q2 स्टेट पर सी रीड हुआ, फर्स्ट स्टैक के टॉप पर ए बी, स्टेट इज Q2, फिर से फर्स्ट स्टैक में से एक सिंबल पॉप कर दिया, इस बी को बी रखा, सेकंड को नहीं छेड़ा क्योंकि सी का कंपैरिजन ए के साथ है और ए किसमें है फर्स्ट स्टैक में। नाउ डेल्टा Q2 स्टेट पर अब सी के साथ, सी के बाद क्या रीड होगा, इट इज डी, और फर्स्ट स्टैक के टॉप पर अब क्या हो जाएगा, सी ओ ए बराबर थे, सारे पॉप हो गए, तो एम्प्टी और इसमें क्या है बी, तो इट इज Q3 स्टेट, और फर्स्ट स्टैक में ऑलरेडी एम्प्टी, सेकंड स्टैक से भी हमने एक सिंबल को पॉप कर दिया। नाउ Q3 स्टेट डी रीड हुआ, फर्स्ट स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी, अभी भी बी इसके टॉप पर है। नाउ Q3 ये तो ऑलरेडी एम्प्टी है, यहाँ भी एम्प्टी कर दिया। अब अगर स्ट्रिंग इसमें है डी और बी इक्वल है तो नाउ लास्ट में Q3 स्टेट डी रीड होने के बाद ये इनपुट एम्प्टी हो जाएगा और ये भी एम्प्टी और इनपुट एम्प्टी, फर्स्ट स्टैक और बी भी एम्प्टी हो जाएगा,
एंड ये फाइनल स्टेट की कंडीशन एक्सेप्ट। तो इस तरह से ये 2 स्टैक पीडी है, आइदर इस फॉर्म में डिजाइन कर लीजिए, इस फॉर्म में डिजाइन कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।